वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती के मौके पर राजधानी भोपाल में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया, जिसमें युवाओं ने भाग लेकर देश को एकजुट करने का संकल्प लिया। उधर राजस्थान के मानगढ़ में अंग्रेज द्वारा किए गए हत्याकांड की याद में इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया, जिसके लिए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने पीएम मोदी का आभार जताया। भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक 3 नवंबर को होना है, लेकिन इससे पहले प्रश्नकाल और एजेंडे को समझने के लिए पहुंचे कांग्रेसियों ने फर्श पर बैठकर इसकी तैयारी। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि विपक्ष को अभी तक कक्ष आवंटित नहीं किया गया, जिसकी वजह से वे फर्श पर बैठकर तैयारी कर रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ के चलते न्यूनतम तापमान में कुछ बढ़ोतरी के आसार हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में मौसम ऐसा ही रहेगा। उत्तर सारी सूखी हवाओं के चलते रात के समय सर्दी का दौर भी जारी रहेगा। इसके अलावा राजधानी भोपाल के अवधपुरी क्षेत्र के एक टेंट हाउस गोडाउन में आग लगने से 5 लाख से ज्यादा का माल जलकर खाक हो गया। आग पर काबू पाने के लिए फायर की 4 गाड़ियों को भेजा गया। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। उधर मोरबी में पुल टूटने से जो हादसा हुआ है, उसको लेकर प्रदेश कांग्रेस ने गुजरात सरकार को घेरा तो मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा से लाशों पर राजनीति करती है। देश में एक समय 5000 से ज्यादा रियासतें थीं जिन्हें एकजुट करना आसान नहीं था, लेकिन लौह पुरुष सरदार पटेल ने कर दिखाया। उनकी 147वीं जयंती राजधानी में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। इस दौरान रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। इस दौरान युवाओं ने उनके योगदान का स्मरण करते हुए संकल्प लेकर एकजुट रहने की अपील की है। राष्ट्रीय एकता देश 1947 में जब आजाद हुआ तो 565 रियासतों में बटा हुआ था। उसे एक करके एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है और उन्हीं की 147वीं जयंती पे आज हम पुनः रन फॉर यूनिटी करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को सही करने के लिए रन फॉर यूनिटी कर रहे हैं, जिससे देश में अखंडता और एकता बढ़ेगी। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है आज के युवाओं को प्रेरित करने के लिए, बच्चों को, आने वाली पीढ़ी के लिए, क्योंकि अगर हम एक नहीं रहे तो कैसे होगा। तो आजकल बच्चे बहुत सारे दूसरी चीज़ों में व्यस्त है, इवन खासतौर से मोबाइल फोन्स और सब में। पर इस तरह की दौड़ होना, तो इससे सभी लोगों को कुछ सीखने को मिलता है कि हमें देश के लिए एक होकर कुछ ना कुछ करना है, इसलिए हमारे लिए ये दौड़ बहुत जरूरी है। राजस्थान के मानपुर में अंग्रेजों से लोहा लेते हुए कई देशभक्त आदिवासियों ने अपने प्राण कुर्बान कर दिए थे। बताया जाता कि यहाँ जो हत्याकांड हुआ था वह जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विवश था। लिहाजा पीएम मोदी ने अपने प्राण न्यौछावर करने वाले देशभक्तों की याद में इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया, जिसका प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने स्वागत करते हुए पीएम का आभार जताया है। देखिए, मानगढ़ के अंदर भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा ऐतिहासिक काम इस देश के अंदर किया है कि जहां पर लाखों बलिदानी, बड़ी संख्या में लोगों ने संघर्ष करते हुए, जनजातीय समाज के भाई और बहनों ने आजादी के लिए संघर्ष करके अपना जीवन बलिदान किया। जलियांवाला बाग से ज्यादा लोग शहीद हुए और संघर्ष करते हुए लड़े अंग्रेजों के साथ। तो ऐसा मानगढ़ का जो स्थान है जहां राष्ट्रीय स्मारक माननीय प्रधानमंत्री जी वहां बना करके घोषित कर रहे हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने शुरुआत की थी। आज मध्य प्रदेश के झाबुआ अलीराजपुर में अभी व्यवस्था की बैठक लेकर के आया हूं। हमारे मध्य प्रदेश के भी नागरिक भाई और बहन जो वहां से जुड़े हुए हैं, उस क्षेत्र से झाबुआ और अलीराजपुर के लोग बड़ी संख्या में वहां पहुंचेंगे। राजस्थान, गुजरात के लोग भी वहां पहुंचेंगे और एक ऐतिहासिक काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के पर्व पर गुजरात के मोरबी में पुल ढहने से हुए हादसे में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई तो 100 से ज्यादा लोग अभी तक लापता हैं। इस मामले में गुजरात सरकार की घेराबंदी प्रदेश कांग्रेस ने की है, तो मंत्री सारंग ने इस पर अड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा से लाशों की राजनीति करती आई। अब देखिए, इस तरह की कोई आपदा यदि होती है और उसके बाद उस पर राजनीति होती है, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। लाशों पर राजनीति करना यह कांग्रेस की आदत है। इस तरह के हादसे में सरकार पर केवल छीटाकशी कर देने से काम नहीं चलता, बल्कि मैं गुजरात सरकार को बधाई दूंगा कि उन्होंने त्वरित इस पूरे हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन किया और लोगों की जान बचाई। मुख्यमंत्री जी अपने स्वयं के सभी कार्यक्रम को रद्द कर घटना स्थल पर पहुंचे। मुस्तैदी के साथ गुजरात की सरकार ने और गुजरात की प्रशासन ने घायल लोगों को बचाया, जो लोग फंसे हुए थे उनको बचाने का काम किया। अब इस तरह से लाशों पर राजनीति करना ये कांग्रेस की आदत है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है।
राजधानी के नगर निगम भोपाल में विपक्ष को अभी तक कक्ष आवंटित नहीं किया गया, जबकि शहर सरकार का गठन हुए 3 माह का समय हो गया। ऐसे में 3 नवंबर की बैठक की तैयारी और एजेंडे को समझने के लिए जब कांग्रेसी पार्षद आईएसबीटी मुख्यालय पहुंचे तो उन्होंने अपनी तैयारियां फर्श पर बैठकर की। नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि जल्दी परिषद की बैठक होने वाली, ऐसे में विपक्ष को चैम्बर न दिया जाना भेदभावपूर्ण नीति का उदाहरण है। 3 नवंबर को हम लोग की पार्षद की बैठक है, परिषद दल की बैठक है और हम लोग यहाँ पर फाइलों का अवलोकन करने आए थे, लेकिन पार्षद दल का भी चैम्बर अलॉट नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग ज़मीन में बैठ के उसकी तैयारी कर रहे हैं, फाइल्स पढ़ रहे हैं। राजधानी का आजकल जो मौसम बना हो उसके 1 सप्ताह तक बदलाव के आसार नहीं है, यानी दिन में गर्मी और रात में सर्दी का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के चलते कुछ हिस्सों में बारिश का आसार बन रहे हैं, लेकिन इसकी संभावना कम ही है। अनुमान लगाया कि उत्तराधारी सूखी हवाओं के चलते रात की गुलाबी सर्दी का दौर जारी रहेगा। मौसम देखिए, अभी कोई सिस्टम तो अभी मध्य प्रदेश में कोई एक्टिव नहीं है, मगर यह है कि पश्चिमी विक्षोभ आने से और उत्तरी हवाएं और उत्तर पूर्वी हवाएं चल रही हैं, उसकी वजह से जो है आपके थोड़ा सा तापमान में, न्यूनतम तापमान में कमी आई है और आगामी दिनों में भी जो है तापमान में 14 और 16 के बीच में रहने की संभावना है और आपके मैक्सिमम अधिकतम तापमान भी जो है 32-34 के बीच में रहेंगे और विशेष रूप से कोई तापमान में कोई चेंज नहीं होगा ज़्यादा। राजधानी भोपाल के अवधपुर इलाके में टेंट गोडाउन में आग लग गई, जिसकी वजह से 5 लाख का माल जलकर खाक हो गया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार बांस बल्ली और चादर का गोडाउन था, जिसके पास ही छठ पूजा का आयोजन किया जा रहा था। इस दौरान यहाँ हो रही आतिशबाजी के चलते आग लगने की आशंका जताई गई। पुलिस की मदद दमकल आग लगने के 15 मिनट के बीच ही पहुंच गई थी, लेकिन इस दौरान आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। घने बता रही किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। एक टैगोर नगर में जुबेर का टेंट का सामान रखा था, गोदाम टाइप का बनाया था, जिसमें बांस बल्ली से बना था और उसमें छठ पूजा का त्यौहार था, तो वो कहीं पटाखे से उसके ऊपर चला गया और जिससे आग लग गई। आग लगते ही सूचना मिली पुलिस को, तो पुलिस मौके पर पहुंची, फायर ब्रिगेड भी आई, करीब 4 गाड़ियां आई और 15 से 20 मिनट में आग पर नियंत्रण पा लिया। आगजनी में कोई जनहानि नहीं हुई है, न कोई जन का नुकसान हुआ है और उसके गोदाम में जो सामान रखा था टेंट हाउस का, उसमें कुछ नुकसान हुआ है। उसकी रिपोर्ट लिखकर कार्रवाई की जा रही है।